बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ हरियाली ही हरियाली थी। उस जंगल में तरह-तरह के जानवर और पक्षी रहते थे, लेकिन सबसे खास थी एक चिड़िया जो सोने की बनी हुई थी। लोग उसे सोने की चिड़िया कहते थे। उसकी चमक इतनी तेज थी कि जब वह उड़ती तो आसमान में एक सुनहरी लकीर बन जाती। उसकी आवाज़ मधुर थी और वह जहाँ बैठती, वहाँ पेड़-पौधे और भी सुंदर हो जाते। कोई नहीं जानता था कि ये चिड़िया कहाँ से आई थी। कुछ बुजुर्ग जानवरों का मानना था कि ये चिड़िया जंगल की देवी का आशीर्वाद है। सोने की चिड़िया उड़कर दूर दूर से बादलों को बुला लाती। उसकी चहचहाहट सुनकर बादल बरसने लगते। जब भी कोई बीमार जानवर होता, वह उसकी देखभाल करती और उसे ठीक करने वाले पेड़ों के बीज गिरा देती। इन सब वजहों से जंगल में सभी जानवर उसकी पूजा करते थे और उसे देवी मानते थे। के पास ही एक राज्य था जिसका राजा बहुत ही लालची था। जब उसे सोने की चिड़िया के बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपने सैनिकों को जंगल भेजा। उसने कहा, मैं उसे पिंजरे में रखूंगा और उसका सोना बेचकर अमीर बन जाऊंगा। राजा के सैनिक जंगल में आए, लेकिन वे चिड़िया को पकड़ नहीं सके। चिड़िया बहुत चालाक थी। उसने एक गुफा में जाकर छिपना शुरू कर दिया और केवल तभी बाहर आती जब उसे यकीन हो कि आसपास कोई खतरा नहीं है। जब सोने की चिड़िया छिपने लगी तो जंगल का संतुलन बिगड़ने लगा। वर्षा रुक गई, पेड़ सूखने लगे और जानवर बीमार पड़ने लगे। सबको समझ में आने लगा कि चिड़िया की मौजूदगी केवल उसकी सुंदरता की वजह से नहीं, बल्कि उसके कर्मों की वजह से महत्वपूर्ण थी। जंगल के जानवर एकजुट हुए और उन्होंने फैसला किया कि वे इंसानों को समझाएंगे। जानवरों ने अपने बीच से सबसे बुद्धिमान उल्लू, सबसे बहादुर शेर और सबसे तेज हिरण को चुना। ये तीनों राज्य के महल गए और राजा से मिलने का प्रयास किया। पहले तो सैनिकों ने उन्हें भगाया, लेकिन जब उल्लू ने बोलना शुरू किया तो सभी चकित रह गए। उसने राजा से कहा, हे राजन, वह चिड़िया केवल सोने की नहीं, बल्कि जीवन की रक्षक है। आप उसे पिंजरे में रखोगे तो जंगल मरेगा, और जंगल मरेगा तो तुम्हारा राज्य भी संकट में आ जाएगा। राजा पहले तो हंसा, फिर गुस्से में आया। पर जब शेर ने गरज कर कहा, अगर तुमने चिड़िया को हानि पहुंचाई तो जंगल तुम्हें चैन से नहीं जीने देगा, तो राजा थोड़ा डर गया। राजा की बेटी राजकुमारी मृणालिनी बहुत ही दयालु और समझदार थी। उसने अपने पिता को समझाया, पिताजी, सोने की असली कीमत उसकी चमक में नहीं, उसके योगदान में है। अगर हम प्रकृति से लड़ेंगे तो हार हमारी ही होगी। राजा को बात समझ में आ गई। उसने जंगल को यह वचन दिया कि वह कभी भी चिड़िया को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उसके लिए एक सुरक्षित क्षेत्र बनाएगा जहां इंसानों की कोई दखल नहीं होगी। उसी जंगल के जानवरों ने चिड़िया को सारी बात बताई। वह गुफा से बाहर आई और आसमान में उड़ गई। पूरे जंगल में फिर से हरियाली छा गई। नदियां बहने लगीं और पेड़ फिर से हरे हो गए। कुछ का कहना था कि ये चिड़िया एक बार एक गरीब लकड़हारे को मिली थी जिसने इसे बचपन में घायल अवस्था में पाला था, और तब से ये चिड़िया आशीर्वाद बनकर जंगल में रह रही थी। जंगल में जब भी सूखा पड़ता